स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या क्या हैं, उसके बुनियादी पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। अगर हम एटम की एनाटॉमी देखें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट इज द प्रोटॉन, सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज द न्यूट्रॉन। ठीक है, सॉरी इधर जो है एक चीज मिस हो गई, न्यूट्रॉन, इसको मैं देख लूंगा, है एंड न्यूट्रॉन। देयर इज द एटॉमिक नंबर। अब आपको पता है कि आपने बेसिक लेवल पे जब 9th-10th में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज नो चार्ज। ठीक है, आपको ये चीजें बेसिक्स तो पता हो। देयर इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है प्रोटॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वो एटम में जितनी होगी उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक मास क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों की कंबाइंड जो नंबर है उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। और दो चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड देन द शेल्स। शेल्स कौन कौन से होते हैं? एटॉमिक शेल्स जो हैं, एक होता है के, एक होता है एल, एक होता है एम, एंड देन इज द एन। ठीक है, जो इनर मोस्ट होता है वो के होता है, जो आउटर मोस्ट होता है वो एन होता है। ठीक है, ए के बाद एल आता है, एम आता है एंड देन एन। एन इज द आउटर मोस्ट शेल जो ऑर्बिट करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक हो गया? करना चाहता होता है या ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। पहले वो अनस्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट रूल या ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट नहीं होता तो अनस्टेबल होता है, लेकिन जब वो ऑक्टेट रूल या ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर लेता है तो वो स्टेबल होगा। अब ऑक्टेट रूल क्या है या ड्यूप्लेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल है उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। और ड्यूप्लेट रूल होता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबल रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर सीकिंग फॉर द 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनका ऑक्टेट रूल होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल है तो ये ड्यूप्लेट है। ठीक है, इट इज सीकिंग फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन है तो वो ऑक्टेट है, इट इज सीकिंग फॉर द 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि दैट विल गो फॉर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ओके, देन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। अब सोडियम है उसका 11 है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 17, फ्लोरीन का 9 एंड कार्बन का 6। तो ये एटॉमिक नंबर्स लिखे गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके। ठीक है, ये आपने मस्ट करने हैं बिकॉज इट्स आर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज द केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आयनिक बॉन्ड्स भी बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं, उसके अलावा भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वैलेंस होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखें, ये सोडियम है, इसके एक इसका के है शेल, देन इज एल, देन इज द एम। ए में इट इज सीकिंग फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पूरे हैं। ठीक है, उसके बाद एल है, उसमें उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। देन अगर वो देखे एम में, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस उसको अपना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा।
देन इट विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। उसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 एटम अगर आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शेयरिंग कर लेते हैं, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं करता, प्रॉपरली डोनेट नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि शेयर कर लेते हैं 2 एटम। अगर 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी टाइप्स हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स हैं। सिंगल में मैंने आपको बताया बेसिकली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हमें बताती है कि किसी भी शेयरिंग के साथ जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोई शेयरिंग कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो शेप कैसी बन रही है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक मेथड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या अब H2O है जिसको हम वाटर कहते हैं, H2O हम किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। इधर डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। आपको इस चीज का पता है कि अब NH4 है फॉर एग्जांपल, NH4 किस तरह बना, अमोनियम किस तरह बना, पहले अमोनिया था, ये अब अमोनियम है, ठीक है। अब देखें जो नाइट्रोजन था उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, उसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो NH3 बना था, इस तरह ही है। लेकिन NH4 बनने के लिए एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, ठीक है, इससे शेयर करेगा फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ऑल अराउंड अस एंड टेक्स मैनी फॉर्म, ठीक है। और ये ऐसी एनर्जी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं उनको इसकी होती हैं, ठीक है। रेड होती है, वायलेट होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है, मतलब काफी ज्यादा फॉर्म्स होती हैं इसकी, ठीक है। उसकी काफी जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, कोई किसी का रेड कलर है, किसी का ग्रीन कलर है, व्हाटसएवर कोई भी कलर हो सकता है। स्पेक्ट्रम 8 मीटर पर सेकंड, अगर हम मीटर पर सेकंड में बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर 8, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी उसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स हैव ऑसिलेशन that are oriented 90 degree from each other and 90 degree from the direction of travel of the wave। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनकी ऑसिलेशंस होती हैं। ऑसिलेशंस क्या होती हैं, मतलब ये वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ये देखें ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, एक वेव ऊपर जाती है